दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। दोनों लेंसों की अपनी अपनी फोकस दूरी होती है, इसीलिए दोनों के संयोजन के लिए हमारे पास एक प्रभावी फोकस दूरी होगी। प्रश्न यह है कि ऐसे संयोजन के प्रभावी फोकस दूरी की गणना करने का सूत्र क्या होगा। आइए पता करते हैं। अब प्रभावी फोकस दूरी क्या होगी यदि ऐसे दो पतले लेंसों को इस प्रकार संपर्क में रखा जाए कि उनके मुख्य अक्ष संपाती हो। हम दो उत्तल लेंस L1 और L2 को फोकस दूरी f1 और f2 के संपर्क में इस तरह रखेंगे कि उनकी मुख्य अक्ष संपाती हो। मान लीजिए कि एक बिंदु वस्तु O को मुख्य फोकस से दूर रखा गया है लेंस L1 के। O का प्रतिबिंब प्राप्त होता है I' पर। यह प्रतिबिंब एक आभासी वस्तु की तरह व्यवहार करता है लेंस L2 के लिए, और इसका प्रतिबिंब लेंस L2 द्वारा बनाया गया प्राप्त होता है I पर। दोनों लेंस पतले हैं और एक दूसरे के संपर्क में हैं, इसलिए उनके संपर्क बिंदु को संयोजन का प्रकाशिक केंद्र माना जा सकता है। दूरियां U, V और V' दिखाई गई हैं। लेंस L1 के लिए 1/V' माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/f1। लेंस L2 के लिए 1/V माइनस 1/V' इज इक्वल टू 1/f2। इन दो परिणामों को जोड़ने पर 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यदि लेंस की फोकस दूरी लेंसों के दिए गए संयोजन के तुल्य f है, तब 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/f। इन समीकरणों से हम प्राप्त करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। समीकरण से स्पष्ट है कि तुल्य फोकस दूरी f लेंस के संयोजन की f1 और f2 दोनों से कम है। इस प्रकार समीकरण को निम्न अनुसार व्यापीकृत किया जा सकता है। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस इसी तरह आगे प्लस 1/fn। सारांश: संपर्क में स्थित पतले लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकल दूरी निम्न सूत्र से प्राप्त की जा सकती है। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस इसी तरह आगे प्लस 1/fn। हम में से कई लोगों को जिनको चश्मा पहनने की जरूरत है वह लेंस है। तो जब हम अपने चश्मे की क्षमता का वर्णन करते हैं तो हमारा क्या अर्थ होता है? लेंस की क्षमता का क्या अर्थ है और हम इसकी गणना गणितीय रूप से कैसे कर सकते हैं?